अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा महकमा तालीम कोई काम भी अपने वक्त पे ठीक नहीं करते हैं। तालीमी इदारों की छुट्टियों का मामला फिर उलझ गया, नया नोटिफिकेशन जारी। ये क्या खबर है, हम आपको पूरा आगाह करते हैं। इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि मैंने एक कंपेन स्टार्ट की हुई है कि आप लोगों का सिलेबस स्मार्ट होना चाहिए, रिड्यूस सिलेबस होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, सिलेबस जो है ये कवर नहीं हो सकता। मैं पिछले 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें ताकि आप लोगों की जो है वो राय आ सके। तो ये क्या खबर है, ये तालीमी इदारों की छुट्टियों का मामला फिर क्या उलझ गया। हालांकि आज जो है वो दूसरी छुट्टी है सिंध में, उसके बावजूद मामला क्या है। तालीमी इदारों की छुट्टियों का मामला फिर उलझ गया। एनसीओसी की जानिब से स्कूलों में 3 जनवरी से छुट्टियां देने की हदायत थी। जो एनसीओसी की हदायत थी वो ये थी कि आप छुट्टियां कब से दें, 3 जनवरी से दें और 20 दिसंबर। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, ताम महकमा दाखिला सिंध ने सर्दियों की तातीलात का शेड्यूल दोबारा मरतब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि इन्होंने छुट्टियां जो महकमा तालीम ने दी हैं वो दी हैं आपको 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक। लेकिन महकमा दाखिला जो है उन्होंने हदायत जारी की हैं कि आप दोबारा से नया शेड्यूल मुरतब करें कि आप छुट्टियां 13 जनवरी तक दें, 3 जनवरी से। ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि छुट्टियां तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये पूरी खबर आपको बताते हैं। तफसीलात के मुताबिक सिंध के तालीमी इदारों में 20 दिसंबर बरोज़ पीर से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया था, जबकि एनसीओसी ने 3 जनवरी से छुट्टियां देने की हदायत दी थी। एनसीओसी ये कहती है कि आप छुट्टियां पूरे मुल्क में कब से दें, 3 जनवरी से दें। अब महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें छुट्टियां 20 दिसंबर से देने के बजाय 3 जनवरी से 3 जनवरी से छुट्टियां हों। यानी कि छुट्टियां जो थी वो कब से होनी चाहिए, 3 जनवरी से होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मौसम सरमा की ताजीलात के शेड्यूल का असर नौ मुरतब किया जाए, 3 जनवरी से छुट्टियों सर्दियों की छुट्टियां शुरू की जाए। महकमा दाखिला ने अपनी सिफारशात एनसीओसी की हदायत के मुताबिक महकमा स्कूल्स, कॉलेज और जामियात को अरसाल कर दी हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन आल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने सर्दी की तातीलात पर महकमा दाखिला सिंध के ख़त को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंध में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, जब छुट्टियां ऑलरेडी हो चुकी हैं तो अब उसके अंदर कैसे चेंजिंग आ सकती है। ये महकमा दाखिला सिंध का जो नोटिफिकेशन था ये गया है तमाम जो जामियात हैं उनको। लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ ये है कि छुट्टियां ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम इसमें नई कैसे चेंजिंग ला सकते हैं। सिंध में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सिंध में सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर से 1 जनवरी ही तातीलात होंगी, जो ऑलरेडी छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सूबे अपने शेड्यूल के तहत छुट्टियां कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तातीलात के मसले को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दिया जा रहा है। देखें, ये पिछले एक हफ्ते से कभी एक नोटिफिकेशन आता है, कभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है। एक दिन फैसला होता है कि छुट्टियां 20 दिसंबर से होनी है, दूसरे दिन फैसला हो जाता है कि जी नहीं, छुट्टियां तो 3 जनवरी से होनी है। अभी भी पूरे मुल्क में ये सेम छुट्टियां 20 दिसंबर से नहीं हुई हैं। बहुत सारे जो अजला हैं और बहुत सारे पंजाब के अंदर तमाम जो है वो छुट्टियां अभी आगे एक्सटेंड हो गई हैं। लेकिन ये जो सूबा सिंध के अंदर है, छुट्टियां तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन आया इसकी क्या हैसियत है, ये महकमा दाखिला ने क्यों दिया है। ये असल में इस तरह है कि जो एनसीओसी की मीटिंग हुई है, अब ये पाबंद होते हैं सेक्रेटरीज, तो इनको उसी एनसीओसी की जो मीटिंग है उसके एजेंडे के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। लेकिन महकमा तालीम जो है, महकमा तालीम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक का ही है। और जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो भी यही कह रहे हैं कि जी हम उसी नोटिफिकेशन को मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो महकमा दाखिला जो सिंध का, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया इसने इबाहम पैदा कर दिया। इससे मामला थोड़ा सा उलझ गया। तो सूबाई मामले पर वफाक की मुदाखलत गैर ज़रूरी है, ये भी है क्योंकि ये मामला जो है छुट्टियों का, ये हर सूबे का अपना है। अब देखें कि उधर बलूचिस्तान के अंदर फरवरी तक छुट्टियाँ हैं,
اور कैफ़े के अंदर भी उन्होंने शेड्यूल इस तरह का बनाया है कि जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, फरवरी तक छुट्टियाँ हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि देखें छुट्टियाँ अगर किसी भी मुल्क के अंदर कहीं पे भी छुट्टियाँ फरवरी तक जा रही हैं तो फिर आप एग्ज़ाम्स कैसे लोगे? आप कह रहे हो कि जी एग्ज़ाम हम पूरे मुल्क में जो है वो जून में एग्ज़ाम लेंगे, तो जिन स्कूलों के अंदर छुट्टियाँ अभी फरवरी तक हैं, फरवरी तक ने आपने छुट्टियां दे दी बच्चों को, पढ़ेंगे कब? अभी इंटर की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं हमारी 7 दिसंबर से, और उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई। अगर ये छुट्टियां और एक्सटेंड होती हैं तो फिर ये बच्चे पेपर कब देंगे? और जब बच्चे पेपर की तैयारी नहीं मिल इनको टाइम नहीं मिलेगा तो आप इनका सिलेबस रिड्यूस क्यों नहीं कर रहे? जो पिछले साल आपने सिलेबस रिड्यूस किया है, जो वजह पिछले साल थी इस साल भी वही वजह एग्जिस्ट करती है। इस दफ़ा भी इस साल भी बच्चों को टाइम नहीं मिला है पूरी तैयारी करने का। तो आप लोगों को सिलेबस रिड्यूस करना है तो अभी कर दें। ये सिलेबस तो कवर नहीं हो सकता। ये सिलेबस जितना है ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये पूरे साल का सिलेबस 6 महीनों में बच्चे कैसे कवर करेंगे? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम जो अहकाम बाला हैं कि आप अभी फैसला कर दें। आपने छुट्टियों को देना फैसला तो करना ही है, आपने फैसला लेट करना है, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। तो आप अभी फैसला कर दें ताकि छुट्टियां जो बच्चे हैं वो तैयारी उस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक करें। ये रिड्यूस सिलेबस का ये भी नहीं है कि सिर्फ बच्चे आज इंपॉर्टेंट याद कर लें तो वो अगर रिड्यूस सिलेबस में वो आ जाएगा, ये मसला भी नहीं है। इसलिए कि पिछले साल जो रिड्यूस सिलेबस आया था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल नहीं थे। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ करते हैं, जो 10 ईयर का कंसेप्ट है, तो अगर 10 ईयर से भी हम सिलेबस को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं तो वो अगर रिड्यूस सिलेबस में हो सकता है, हो ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो क्लास 10 है उसकी केमिस्ट्री की, तो उसके पिछले साल जो केमिस्ट्री का इन्होंने 9 क्लास का सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो थे ही नहीं उस रिड्यूस सिलेबस में। इसी तरह मैथ के अंदर जो 10 ईयर का कंसेप्ट है, जो थ्योरम्स आते थे लास्ट पिछले 10 ईयर का अगर आप देख लें तो जो थ्योरम आते थे वो इम्पोर्टेंट होते थे, बच्चे उसी से तैयारी करते थे। पिछली दफ़ा जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें वो थ्योरम थे ही नहीं। अभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम तैयारी कैसे करें। सिर्फ बच्चे कंफ्यूज नहीं है, टीचर भी कंफ्यूज हैं, वालदेन भी कंफ्यूज हैं कि हम इनको तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी कंफ्यूज हैं कि अभी हम इनको तैयारी कैसे कराएं। तो रिक्वेस्ट है कि सिलेबस रिड्यूस करना ही है तो सिलेबस रिड्यूस आज ही कर दें ताकि ये छुट्टियों की तरह वो मामला भी मज़ीद उलझ ना सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अहकाम बाला हैं वो इस हमारी रिक्वेस्ट पे कुछ कान धरेंगे और ये छुट्टियों की तरह मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि अभी से फैसला कर देंगे कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।